हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में एक अमीर बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जिसका नाम किन मिनक्यू होता है। मिनक्यू को एक बहुत अजीब बीमारी होता है जिसमें वह जब भी किसी दूसरे इंसान को टच करता है तो इसके जिस्म पर खौफनाक दाने पड़ने लगते हैं और इसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगता है, यहाँ तक कि वो बेहोश भी हो जाता है। मिनक्यू भी चाहता है कि उसकी भी कोई एक गर्लफ्रेंड हो, पर इस विचार से वह किसी को टच नहीं कर सकता। इसलिए इसने अपने आप को 10 साल से अपने आप को घर में कैद कर रखा है। मिनक्यू अपने घर से कभी बाहर नहीं जाता। इसके लिए इसके पर्सनल डॉक्टर ओ ने इलाज करने की काफी कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन डॉक्टर मिनक्यू से कहता है कि वह इस बीमारी के साथ जीना सीख ले। साथ ही वह मिनक्यू को एक स्मार्ट वॉच देता है जिसमें अलग अलग किस्म के रंग होते हैं जो इसके एलर्जी की हालत को बताता है। ब्लू रंग एलर्जी नॉर्मल होता है, येलो में हल्का अटैक आता है, ऑरेंज में मिनक्यू का एयरवेज बंद हो जाएगा और रेड में वो कुछ ही मिनटों में मर जाएगा। तभी एक दिन प्रोफेसर हॉन्ग नामक साइंटिस्ट मिनक्यू से मिलते हैं और वो कहता है कि उसने अपने टीम के साथ मिलकर एक रोबोट तैयार किया है और क्योंकि वो रोबोट इंसान नहीं है इसलिए मिनक्यू जब भी रोबोट को टच करेगा तो इससे कोई अटैक नहीं आएगा। प्रोफेसर हॉन्ग इस रोबोट की कीमत $10 मिलियन बताता है। अगले दिन मिनक्यू हॉन्ग से मिलने उसके लैब में जाता है और जैसे ही मिनक्यू वहां पहुंचता है तो वहां एक रोबोट को देखता है जो बहुत ही खूबसूरत लड़की की तरह नजर आ रहा था। तभी रोबोट अपना नाम AJ-3 बताती है जो प्रोफेसर का बनाया हुआ एक एडवांस रोबोट होता है। मिनक्यू इसे देखकर हैरान रह जाता है और पहले तो इसे टच करने से घबराता है, लेकिन जब वो इसे छूता है तो मिनक्यू के शरीर पे कोई भी अटैक नहीं आता है। ये देखकर मिनक्यू बहुत खुश हो जाता है और AJ-3 रोबोट के काम में पैसे भी लगा देता है। तभी अगले दिन लैब में प्रोफेसर की टीम रोबोट का टेस्ट कर रही होती है कि तभी टीम का एक बंदा सोडा का बोतल फेंकता है जिसकी एक बूंद रोबोट की प्रोसेसर में गिर जाता है। इसे शॉर्ट सर्किट होता है और प्रोसेसर तबाह हो जाता है। तभी अगले दिन प्रोफेसर और उसकी टीम परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगले दिन मिनक्यू को AJ-3 डिलीवर करना होता है और रोबोट को रिपेयर करने में बहुत सारा दिन लग जाएगा और इससे उसकी डील कैंसिल भी हो सकती है। इसलिए प्रोफेसर हैंग एक प्लान बनाते हैं। तभी उनको याद आता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिया जो कि एक रोबोट AJ-3 की प्रोटोटाइप है, इसे रोबोट बनाकर मिनको के पास भेजने का सोचता है। तभी अगले दिन हैंग जिया से मिलने जाता है। प्रोफेसर हैंग जिया को कहता है अगर वो एक दिन के लिए AJ-3 बने तो उसे $10 मिलियन देगा। यहाँ हमें पता चलता है कि जिया बहुत गरीब है और उसे पैसे की जरूरत है, इसलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी प्रोफेसर हैंग अगले दिन जिया को लैब में ले जाता है और उसे रोबोट दिखाता है। इसके बाद इसे सब मिलकर सिखाते हैं कि AJ-3 किस तरह से काम करता है और जिया को AJ-3 की तरह सेम कपड़े पहनाते हैं, इसके सर पे विक लगाते हैं और आंखों में लेंस लगाते हैं जो कैमरे की तरह काम करता है। प्रोफेसर और उसकी टीम कैमरे से जिया को मॉनिटर करेंगे। अब जिया को सब कुछ समझाने के बाद लॉकर में बंद करके मिंक्यू के घर लाया जाता है। मिंक्यू जैसे ही इस लॉकर को खोलता है तो जिया उसे देखकर डर जाती है। तभी यहाँ हमें पता चलता है कि जिया फूड की डिलीवरी करने मिंकू के पास गई होती है और मिंकू को फूड की क्वालिटी पसंद नहीं आया होता है, जिस पर मिंकू जिया को पेमेंट करने से इनकार कर देता है। इसलिए जिया इससे लड़ने लगती है, लेकिन मिंकू इसे फिजिकल कांटेक्ट से बचने की कोशिश करता है और उसे दूर करके वहाँ से निकल जाता है। अब क्योंकि जिया इसे देखकर डर गई होती है तो मिंकू प्रोफेसर को कॉल लगाता है और पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। ये सुनकर प्रोफेसर हैंग एक कहानी बनाता है और कहता है कि AJ-3 के दो मोड है, ऑपरेशनल और फ्रेंडली मोड। ऑपरेशनल मोड में वह प्रोफेशनली काम करती है, लेकिन जब वह फ्रेंडली मोड में होती है तो एक इंसान की तरह काम करती है। रोबोट अब फ्रेंड मोड में है, लेकिन इसे एक बटन दबाकर ऑपरेशनल मोड में बदला जा सकता है। मिंक्यू प्रोफेसर की बात मान लेता है और मिंक्यू गर्दन के पीछे का बटन दबा देता है। तभी जिया के रीसेट होने के बाद मिंक्यू इस रोबोट का इंटेलिजेंस टेस्ट लेता है। उसी वक्त लैब की बिजली चली जाती है जिसकी वजह से जिया और प्रोफेसर का कांटेक्ट खत्म हो जाता है। अब जिया को अपने आप से ही मिंक्यू को मैनेज करना होगा। सबसे पहले मिंक्यू जिया को एक बॉक्स 3 मिनट में खोलने को कहता है जिसका पासवर्ड मैथ के हिसाब से मालूम होना होता है। जिया को मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है, इसलिए वह डब्बे को तोड़कर खोल देती है, जिससे मिंक्यू बहुत हैरान हो जाता है। दूसरे टेस्ट में मिंक्यू इसे 10 सेकंड में एक अंडे को छीलने को कहता है। जिया पहले एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, इसलिए वो आसानी से यह कर लेती है। मिंक्यू इससे बहुत खुश हो जाता है और रोबोट की
तारीफ भी करने लगता है। इसी वक्त लैब में बिजली आ जाती है और जब जिया के लेंस से कनेक्ट होता है तो वह देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिया मिंकू पर गुस्सा हो रही होती है, क्योंकि मिंकू ने बैटरी चेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया होता है। यह देखकर प्रोफेसर घुटने के बल बैठ जाता है। उसी वक्त प्रोफेसर को मिंकू का कॉल आता है और मिंकू प्रोफेसर से कहता है कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी खराब है, जिसकी वजह से AJ3 का सीना फूल गया है। यह सुनकर प्रोफेसर एक और झूठ बोल देता है कि उसने AJ3 के बैटरी को अपग्रेड कर दिया है और साथ में मिंकू को बताता है कि रोबोट के सीने को न छुए, क्योंकि छूने से रोबोट में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तभी उसके बाद मिंकू मेडिसिन लेने जाता है, लेकिन अचानक से उसका दम घुटने लगता है और वह उसी फर्श पर गिर जाता है और उसे सांस लेने में भी मुश्किल होने लगता है। उसी वक्त जिया भाग कर आती है और उसकी पीठ थपथपाकर उसकी मदद करती है। मिंकू जैसे होश में आता है तो वह हैरानी से पूछता है कि बगैर मेरे ऑर्डर के तुमने मेरी मदद कैसे की, जिस पर जिया कहती है कि वो बहुत सी ऐसी चीजें बिना बगैर ऑर्डर के कर सकती है। इसके बाद मिंकू पहली बार फिजिकल कांटेक्ट करता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि मिंकू को कोई ऐसा अटैक नहीं आता है। और तभी रात हो जाती है और जिया को लैब में लाया जाता है। प्रोफेसर हैंग उसे डांटता है क्योंकि वह एक्सपोज हो चुकी होती है। यह सुनकर जिया मायूस हो जाती है, क्योंकि इसे लगता है कि अब उसे अच्छा काम नहीं किया है और वह नाराज होकर बाहर चली जाती है। उसी समय प्रोफेसर हैंग को एक बुरी खबर मिलती है कि AJ3 को रिपेयर के लिए अफ्रीका भेज दिया गया है और उसे वापस आने में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। उसी वक्त मिंकू का कॉल आ जाता है और वो प्रोफेसर से कहता है कि मुझे 1 महीने के लिए AJ3 चाहिए। वह उस रोबोट को डीपली समझना चाहता है और अब प्रोफेसर के पास जिया को वापस लाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वह जिया के पास जाता है और उससे कुछ हफ्ते के लिए रोबोट बनने को कहता है। इस बार वह उसे सबसे ज्यादा पैसे देने की बात करता है, इसलिए जिया राजी हो जाती है। प्रोफेसर कहता है कि जब तक असली एजे नहीं आ जाता तब तक तुम्हें काम करना पड़ेगा और हम तुम्हें हर रात रिचार्ज करने के बहाने वापस लैब में ले आएंगे। तभी अगले दिन मिंकू जिया से कुछ बात कर रहा होता है। तभी जिया वहां से हटकर बाथरूम की तरफ चली जाती है और तभी जिया उसकी महंगी परफ्यूम से टॉयलेट साफ कर रही होती है। तभी मिंकू देख लेता है और कहता है कि रोबोट तो पानी को हाथ नहीं लगाते, तो तुम ये सब कैसे कर रही हो। इस पर जिया झूठ बोल देती है। वह कहती है कि वह एक एडवांस रोबोट है, वो सभी कामों में माहिर है। जब मिंकू जाने वाला होता है तभी नोटिस करता है कि जिया के चेहरे पर पसीना आ रहा होता है। तभी वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है, तभी उसका पैर साबुन पर आ जाने की वजह से वह गिर जाता है। जिया उसकी तरफ भागती है, लेकिन मिंकू को बचाने के बजाय वो परफ्यूम को बचा लेती है और उसके ऊपर गिर जाती है। तभी मिंकू के कमर के पसलियों में चोट लग जाती है। अगले दिन जिया सफाई कर रही होती है तो गलती से कार्ड गिरा देती है, जिसे मिंकू ने 10 साल से संभाल कर रखा हुआ था। यह देखकर मिंकू गुस्सा हो जाता है और इससे पहले कि वह मशीन से कुछ कहता, वह कहती है कि इसकी बैटरी 5% तक बची है और वह अपने आप को स्टैंड बाय मोड पर होने का बहाना करती है। इसके बाद मिंकू प्रोफेसर हैंग से मिलता है और उससे कहता है कि वो रोबोट की गलती की वजह से काफी परेशान हो गया है। तभी प्रोफेसर कहता है कि डीप रिसर्च के लिए और वक्त दिया जाए। फिर मिंकू इस पर राजी हो जाता है। अगले दिन मिंकू को बहुत ही खास मेहमान आने वाला था, इसलिए वह जिया को बाहर आने से मना करता है। ये और कोई नहीं बल्कि इसकी पहली मोहब्बत रिया होती है। मिंकू इसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन रिया मिंकू को कंधे पर हाथ रखती है। तभी मिंकू को एलर्जी होने लगती है और वह यह सब रिया से छुपाने की कोशिश करता है और इम्पोर्टेंट मीटिंग का बहाना बनाकर वह वहां से घर की तरफ भाग जाता है, ताकि वह जल्दी से उस कमरे तक पहुंच पाए जहां पर उसका इंजेक्शन रखा हुआ है। मिंकू और वह सिरिंज पकड़ने में नाकाम रहता है। तभी जिया देखती है कि मिंकू जमीन पर लेटा हुआ है और उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। तभी वो बेहोश हो जाता है और जिया के आने पर तुरंत होश में आ जाता है, जिससे वह तुरंत जिया को अपने पास पाता है, जिससे वह हैरान हो जाता है कि वह बिल्कुल नॉर्मल हालत में है। इसलिए वह जिया को शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि जिया ने उसे इंजेक्शन दिया था। तभी जिया और मिंकू एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगते हैं और इनका रिश्ता एकदम गहरा होता जाता है और वह एक दूसरे से काफी करीब होने लगते हैं। एक दिन मिंकू इसे कहता है कि वह इसके साथ रिया की डेट पर जाए। वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत देर तक बैठते हैं और जैसे ही रिया वहां से जाने लगती है तो वो मिंकू को हाथ मिलाने को कहती है और फिर मिंकू डरते हुए उसका हाथ pकड़ता है और जिसकी वजह से उसे एलर्जी शुरू हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है।
तभी वह इंजेक्शन पकड़ता है तो वह सोच में पड़ जाता है कि इसे वह सिरिंज लगाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वह बेकार जिंदगी से थक चुका था। और तभी जिया उसके पास आ जाती है और वह बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, वह इंजेक्शन के बगैर ठीक हो जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद जब वो जा रहा होता है तो एक बंदा मिनक्यू से टकरा जाता है और वह चेक करने के लिए कि मिनक्यू ठीक है कि नहीं, वह इसे पकड़ लेता है। लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि उसे एलर्जी नहीं आती। यह देखकर मिनक्यू जू में जाने का फैसला करता है ताकि वो खुद को चेक कर सके, क्योंकि उसने ऐसा 10 साल में पहले कभी नहीं किया था। जैसे ही वो बाहर निकलता है एक बच्चा मिनक्यू के हाथ से टकरा जाता है, लेकिन दोबारा कुछ नहीं होता। फिर वो दोनों एक दूसरे से जू में जाते हैं, जहाँ मिनक्यू को एक शख्स हाथ पकड़ता है और मिनक्यू अपनी घड़ी में देखता है कि सब ठीक है। इसके बाद वह डॉक्टर ओह को फोन करता है और इमोशन होके कहता है कि वो इसकी एलर्जी अब खत्म हो गई है। तभी एक शख्स इससे टकरा जाता है, जिसकी वजह से फिर से घड़ी आवाज करने लगती है। दूसरी तरफ जिया उस मिनक्यू को ढूंढ रही होती है, तब वह मिनक्यू को देखती है तो इसकी एलर्जी खत्म होने लगती है। और जब एक जोड़ा इन दोनों के नजर के बीच में आ जाता है तो घड़ी बजती है और एलर्जी वापस आ जाती है। मिनक्यू अपने डॉक्टर से बताता है कि यहाँ पे कोई है जिसे मैं देखता हूँ तो एलर्जी खत्म हो जाता है, और जब उसे नहीं देखता तो एलर्जी फिर से वापस आ जाती है। इसके बाद जिया मुस्कुराती है और मिंकू कॉल कट कर देता है और जिया को गले लगा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी ला दूंगा। इसके बाद वो डॉक्टर ओ से फोन पे बात करता है और कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों वीडियो का फर्स्ट पार्ट यही खत्म होता है। अगले पार्ट में मिंकू को पता चलेगा कि जिया रिवोट नहीं है तो क्या होगा। तो दोस्तों वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले।